गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास के सभी बच्चों का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और देश में कई प्रकार के आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि चल रहे थे और कई स्वतंत्रता सेनानी इस कार्य में लगे थे कि किस प्रकार से हम देश को आज़ाद कराएं। सबसे पहले गिरफ्तारी देने वालों में से माखनलाल चतुर्वेदी जी थे और कई बार वे जेल गए अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब वे स्वयं जेल में बंद हैं और एक कोयल आती है और उनको किसी प्रकार का संदेशा देती है। तो कैदी की अर्थात कैदी कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। उस समय उनकी क्या मनोदशा है और अपनी मनोदशा के आधार पर वे कोकिला से किस प्रकार का संवाद करते हैं, ये हम प्रस्तुत पद्यांश में पढ़ेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में अपनी मनोदशा का और मनोदशा के अनुसार वातावरण का जो है वो वर्णन किया है। और कवि कहता है कि हे कोयल, आधी रात को तू क्या गा रही हो और क्यों तुम गाते गाते चुप हो जाती हो? क्या तुम कोई आजादी का तराना मुझे सुनाना चाहती हो या कोई शोक का गीत तुम गाना चाहती हो? मुझे बताओ, तुम किसका संदेशा लेकर मेरे पास आई हो? क्या तुम्हें देशवासियों ने कोई संदेशा मेरे लिए दिया है और उस संदेशों को देकर तुम चुप भी हो जाती हो? क्या तुम्हें अपनी जान का कोई खतरा है? हे कोयल बोलो। अगली पंक्तियां हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। क्या कहते हैं कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कि मुझे जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने किस प्रकार जेल में बंद किया है। जेल भी ऐसी है, एक काल कोठरी है जिसमें जो स्पेस है, जो जगह है वो बहुत कम है और उसकी दीवारें ऊंची ऊंची हैं। इस प्रकार की काल कोठरी में मुझे बंद किया है। मेरे साथ डाकू, चोर और बदमारों, मतलब जो राह चलते लोगों का से लूटपाट करते हैं, ऐसे चोरों के साथ, ऐसे डकैतों के साथ मुझे डेरे में, मतलब ऐसे लोगों के साथ मुझे रखा हुआ है। ऐसे लोगों का डेरा है वो, और ऐसे लोगों के साथ हमें रखा हुआ है। जबकि हम राजनीतिक अपराधी हैं, हम कोई सामाजिक अपराधी तो नहीं है, परंतु हमें सामाजिक अपराधियों के साथ रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और जेल में ना तो पेट भर के भोजन मिलता है और तड़प तड़प कर हमें वहां पर रहना पड़ता है।
न हम जी पा रहे हैं और ना ही हम मर पा रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हमारे जीवन पर दिन रात अंग्रेजी शासन का कड़ा पहरा है। हम अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर पाते और अंग्रेज हमें दिन रात जो है हम पे अत्याचार करते हैं, हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। और ये किस प्रकार का शासन है? ऐसा लगता है कि चारों ओर तम अर्थात अंधकार का प्रभाव गहरा है। ऐसा लगता है कि चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। ये किस प्रकार का अंग्रेजी शासन है? यहाँ सब कुछ इनके ही अनुसार होता है, हमारे अनुसार कुछ भी नहीं होता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा भी अब निराश होकर चला गया है, क्योंकि रात अब और भी अधिक काली हो गई है। चंद्रमा के रहने से थोड़ी रोशनी रहती है, परंतु अब चंद्रमा भी चला गया तो रात्रि और भी अधिक काली हो गई। और इस कालिमा मई जागी क्यों आली इस समय? हे आली अर्थात हे सखी, क्योंकि अब कवि को जो कोयल है वो एक सखी के समान लगने लगी है। कवि के पास अपनी जो मनोदशा है, अपने जो विचार है, अपने जो हृदय की वेदना है, उसको बताने के लिए कोई नहीं है। इसलिए कवि सारे मन की अपनी जो विचार है, अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है, वो कोयल को बताते हैं और उसे सखी के रूप में दिखते हैं। तभी वो कहते हैं कि हे आली अर्थात हे सखी, इस कालिमामयी रात्रि में तू क्यों जाग रही है? क्यों हूक पड़ी? हूकने का मतलब दर्द। तू क्यों हूक रही है वेदना बोझ वाली सी? और तेरे हृदय में क्या कोई दर्द है? क्या कोई वेदना है? तेरे हृदय में क्या कोई बोझ है जो तू मुझे बताना चाहती है? हे कोयल बोलो, क्या लूटा? क्या तेरा कुछ लुट गया? क्या तेरे साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई है जो तू मुझे बताना चाहती है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्योंकि तू तो मृदुल मीठी वाणी की, मीठे वैभव की रखवाली है। तेरी वाणी इतनी मीठी है कि जो सुन ले वह हर समय तेरी तारीफ ही करता है, अगर कोई तेरी मधुर वाणी को सुनता है। तो इस प्रकार की मृदुल वैभव की रखवाली हे कोयल बोलो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम मुझे क्या संदेशा देना चाहती हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी? कोकिल बोलो, क्या हुई बावली? अब कवि जो है कोयल से प्रश्न पूछता है कि तू इतनी रात को अगर चीख रही है तो क्या तू बावली हो गई है, अर्थात क्या तू पागल हो गई है जो तू आधी रात में चीख रही है? हे कोयल बोलो, मुझे बताओ कि कौन से दावानल, कौन से जंगल की ज्वाला अर्थात अग्नि तुझे दिखाई दे गई है? कौन सी अग्नि को तूने, अग्नि से यहाँ कवि का जो आशय है वो देश में फैली हुई जो क्रांति है, उस समय जो आंदोलन चल रहे हैं, और ज्वाला के समान सभी लोगों के हृदय में एक आग लगी हुई है कि कब हम अपने देश को आजाद कराएं। तो क्या तूने इस प्रकार देशवासियों के हृदय में ये आग देखी है जो तू मुझे बताना चाहती है? हे कोयल बोलो।